हेलो गाइज, वेलकम टू एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। तो आज हम लोग देखेंगे एड्स। एड्स क्या है? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कैंसर के बारे में, जो कि हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज था। एंड ये भी एड्स भी हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है ना। तो ये हम कैंसर एंड एड्स हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आते हैं, जो कि फैलते नहीं हैं, ठीक है, डायरेक्टली इन कांटेक्ट में आने से, मतलब फिजिकल कांटेक्ट से, ठीक है। तो एड्स का आपका पूरा नाम क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। इसका इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्यों नाम है? क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हमारा एड्स है जो सबसे पहले ये अमेरिका में रिपोर्टेड हुआ था 1981 में, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे एड्स के बारे में। एड्स हमारा कौन सा वायरस से होता है? HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो हम लोग अब एड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, कैसे होता है एड्स। ये हमारा एड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। इट इज़ डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी है। इसका मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को। सिंड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ये एड्स अगर सिंड्रोम है हमारे बॉडी में, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है ना। इसका कोई एक सिम्टम्स नहीं होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इसके, मीन्स बहुत सारे सिम्टम्स। काउज बाई HIV वायरस मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। उसके बाद HIV इज ए रेट्रो वायरस। HIV किस ग्रुप का वायरस है? ये रेट्रो, एक प्रकार का रेट्रो वायरस है, जिसके पास RNA जीनोम होता है, ठीक है ना। ये रेट्रो वायरस है जिसके पास RNA जीनोम होता है आपका, ठीक है। इट्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अमेरिका 1981। ये फर्स्ट रिपोर्टेड किया गया था अमेरिका में 1981 में। एंड लास्ट 25 ईयर में 25 मिलियन पीपल का डेथ हो चुका है एड्स के थ्रू, ठीक है ना। अब हम लोग अगर इसका ट्रांसमिशन का बात करेंगे, तो कैसे कैसे क्या क्या इसका ट्रांसमिशन है। तो सबसे पहले हो गया सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्शियस पर्सन। तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से ये ट्रांसमिशन हो सकता है इसका, ठीक है ना। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, मतलब कॉन्टेमिनेटेड मतलब इन्फेक्टेड ब्लड को का मतलब ट्रांसफ्यूजन करने से, या ब्लड प्रोडक्ट का जैसे कि प्लाज्मा वगैरह हो गया, उसका ट्रांसफ्यूजन कराने से इन्फेक्टेड के साथ हो सकता है ये। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स, मतलब अगर जो इन्फेक्टेड सिरिंज वगैरह नीडल्स वगैरह इन्फेक्टेड पर्सन में पहले उसको इंजेक्ट किया गया, फिर उसके बाद हमें इंजेक्ट किया जाएगा, तो उससे भी होता है ये। तो इसीलिए अब तो सिस्टम आ गया कि डिस्पोज करने का, मतलब एक नीडल्स एक ही इन लोग को लग सकता है, ठीक है ना। फोर्थ हो गया फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है और उसके मतलब वो प्रेग्नेंट है, तो मे बी उसके थ्रू पॉजिटिव हो सकता है उसका चाइल्ड भी, ठीक है ना। मे बी, ज़रूरी नहीं है। इसका हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग HIV, मतलब हाई रिस्क क्या क्या हो गया हमारे हाई रिस्क में, क्या क्या आता है? इंडिविजुअल विथ मल्टीपल सेक्स पार्टनर, मतलब वह इंडिविजुअल मल्टीपल सेक्स पार्टनर से भी होता है इसमें, ठीक है ना। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से होता है ये, ठीक है ना। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वैसा इंडिविजुअल जो कि उसको मतलब रिपीटेड, मतलब मीन्स हेमोफीलिया हो गया, एनीमिया हो गया मीन्स वगैरह है, तो उसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत पड़ता है, तो उससे भी हमारा एड्स हो सकता है। ड्रग्स एडिक्टेड हु टेक इंट्रावेनसली, फिर हो गए जो आपका ड्रग्स के एडिक्टेड हैं और जिनको इंट्रावेनसली ड्रग्स लेने का आदत है, उसमें भी ये हाई रिस्क हो सकता है एड्स होने का। चिल्ड्रेन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, वैसा चिल्ड्रन जो कि इन्फेक्टेड मदर से बॉर्न करेगा, वो भी हाई रिस्क में आता है HIV के जोन में, ठीक है ना। ट्रांसमिशन में और हम लोग देखेंगे तो HIV डज नॉट स्प्रेड बाई टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HIV डज नॉट स्प्रेड बाई टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, मीन्स HIV जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट और टच से ये स्प्रेड नहीं होता है।
फैलता नहीं है, इसलिए हम लोग इसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में रखे हैं, ठीक है ना। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होने से ट्रांसमिट हो सकता है। देयर इज ए लैग टाइम, मतलब इसका सिम्टम अपीयर होने का टाइमिंग है 5 से 5 to 10 ईयर्स, मतलब 5 to 10 ईयर्स में इसका सिम्टम्स आना शुरू होता है बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। जो आपका रेट्रोवायरस है, ये वायरस है जो, इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है, तो देखेंगे हम लोग इसके बारे में। ये हमारा आपका हो गया रेट्रोवायरस, ठीक है ना। रेट्रोवायरस के पास आपका होता है वायरल डीएनए कोर होता है, ठीक है ना, एंड वायरल प्रोटीन कोर होता है। ये हमारे देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा सेल है, ठीक है। ये आपका सेल में जैसे ही, सेल के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, आपका जो प्रोटीन कोट है वो डाइजेस्ट हो जाता है सेल के थ्रू, ठीक है ना। इसमें वायरस आरएनए इनटू द सेल, वायरस आरएनए आपका सेल में आएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वायरस डीएनए प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू आपका वायरल डीएनए प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। वायरल डीएनए आपका क्या करेगा, फिर वायरल डीएनए क्या करेगा हमारा, वायरल डीएनए इनटू ह्यूमन जीनोम, वायरल डीएनए ह्यूमन जीनोम में क्या करेगा, आपका न्यू वायरल आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, न्यू वायरल आरएनए आपको क्या करेगा, न्यू वायरस का प्रोडक्शन करेगा, और इसके बाद ये हमारा न्यू वायरस फॉर्म कर जाता है। ऐसे हमारा ये एचआईवी फैक्ट्री का काम करेगा, एनिमल सेल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। एचआईवी का लाइफ साइकिल अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एचआईवी क्या करेगा, हमारे बॉडी में इंटर करता है, ठीक है ना। सबसे पहले एचआईवी क्या करेगा, बॉडी में इंटर करेगा माइक्रोफेज से, ठीक है। ये माइक्रोफेज के रूप में हमारे बॉडी में इंटर करेगा एंड एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री, एंड माइक्रोफेज के रूप में ये हमारे बॉडी में इंटर करके एचआईवी फैक्ट्री का काम करेगा, मीन्स वायरस का रिप्लिकेशन करेगा, ठीक है ना। रिप्लिकेट आरएनए रिप्लिकेट इन प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनटू वायरल डीएनए, जो हम वायरस का आरएनए रहेगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू रिप्लिकेट करेगा आरएनए से वायरल डीएनए के रूप में, ठीक है ना। अब वायरल डीएनए क्या करेगा, आपका वायरल डीएनए हमारा न्यू वायरस का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना। इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स। अब ये क्या करेगा, हमारा एचआईवी इंटर्स इनटू हेल्पर टी सेल, जो एचआईवी वायरस रहेगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, वो हेल्पर टी सेल में इंटर करेगा। वहाँ जाके क्या करेगा, ये रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूज प्रोजेनी वायरस, वहाँ जाके वो टी सेल में जाके अपना रेप्लिकेट करेगा एंड प्रोजेनी वायरस का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये अटैक टू अदर टी सेल, एंड हमारे बॉडी में जो अदर टी सेल है उस पर अटैक करना शुरू करेगा एंड न्यू वायरस का फॉर्मेशन ऐसे ही करते करते हमारे बॉडी को में जितना भी टी सेल है उसको ये सप्रेस कर देगा, जिसके कारण टी सेल का प्रोडक्शन ये कम कर देगा, जिसके कारण टी सेल डिक्रीज होगा हमारे बॉडी में एंड हमारा बॉडी का इम्यूनिटी वीक हो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी क्या होगा, इसके कारण वीक हो जाएगा, जिसके कारण हमारा बॉडी का इम्यूनिटी अगर वीक होगा तो कोई भी नॉर्मल वायरस, कोई भी किसी भी तरह के वायरस हमारे बॉडी को जल्दी अफेक्ट कर सकते हैं। वीक इम्यूनिटी मतलब हमारा जो बॉडी है वो किसी भी वायरस के प्रति एक्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इम्यूनिटी हमारा कमज़ोर हो जाता है एंड हमारा बॉडी किसी भी नॉर्मल वायरस से भी नहीं लड़ पाता, जिसके कारण जो इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा वो हमेशा कुछ ना कुछ डिजीज से सफ़र करते रहेगा। अब हम लोग इसका देखेंगे इफेक्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इसका इफेक्ट क्या होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इफेक्ट का बात करेंगे हम लोग। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। क्या क्या सिम्टम्स होगा इसमें, फीवर होगा, डायरिया होगा एंड वेट लॉस हो जाता बहुत ज़्यादा। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ टी एस सेल, he may be infected with
नॉर्मल, मैंने बोला था ना आपको कि ये किसी भी नॉर्मल डिजीज से सफ़र कर सकता है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है ना। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस का बात करेंगे। इसका डायग्नोसिस मतलब किससे पता, क्या डायग्नोसिस होता है कि जिससे पता चले कि सफ़र फ्रॉम पेशेंट सफ़र फ्रॉम एड्स, ठीक है ना। तब इसका टेस्ट का नाम यहाँ है एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि फुली नहीं पार्शियली इफेक्टिव है। ये क्या करेगा, पूरी तरह से इस वायरस को ख़त्म तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन रहता है एंड उसका इफेक्ट जो बॉडी पर रहता है उसको सप्रेस कर सकता है, जिससे हम लोग जो पेशेंट है उसका लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है एड्स का, ठीक है। तो ये था हमारा एड्स। अब हम लोग इसका लास्टली हम लोग प्रिवेंशन देखेंगे, इसका क्या क्या प्रिवेंशन है एड्स का, कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। हम लोग जानते हैं कि एड्स क्या, वो हम लोग नॉर्मल जो पीपल नहीं जानते हैं उनको बताएंगे कि एड्स क्या है, कैसे हो सकता है एंड उसका प्रिवेंशन क्या है। यूज ऑफ डिस्पोजल निडल्स एंड स्ट्रिंग, हमेशा निडल्स एंड स्ट्रिंग को डिस्पोज करना चाहिए, मतलब सिंगल पर्सन पे यूज करना चाहिए, ठीक है ना। मेकिंग ब्लड बैंक शिफ्ट फ्रॉम HIV, एक ब्लड बैंक सिस्टम बना के रखना चाहिए, जिससे कभी भी अगर किसी को ब्लड चाहिए तो डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। उसके बाद रेगुलर चेकअप ऑफ HIV, हमेशा रेगुलर HIV का चेकअप करवाते रहना चाहिए। एवोकेटिंग सेफ सेक्स, मतलब हमेशा सेफ सेक्स ही प्रीफर करना चाहिए। कंट्रोल ड्रग्स एब्यूज हम लोगों का कम करना चाहिए, जैसे कि इंट्रावेनस ड्रग्स। तो ये हमारा हो गया प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों एड्स के बारे में। तो हम लोगों ने हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा डिजीज का सिलसिला ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आपका इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद लास्टली हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स एंड ड्रग्स एब्यूज के बारे में, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रहने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोगों को कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।